Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 31th video lectures on characteristic of technical reports, volume number 2 है. Introduction. As always, first indicates the purpose of the report and its intended audience. सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा टेक्निकल रिपोर्ट लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है और हमारे श्रोताओं को किस तरह की इच्छा है या किस तरह की इन्फॉर्मेशन या जानकारी की ज़रूरत है. क्लियरली डिफाइन द टाइम पीरियड कवर्ड इन द रिपोर्ट, सी आल्सो टाइटल. तो हमें ये भी देखना होता है कि कब हमने ये इन्फॉर्मेशन को कवर किया, उसके समय सीमा या टाइम जोन को हमें यहाँ पर भी दिखाना होता है. देन एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड समराइज द मेजर इश्यूज. इसके बाद में हमारी इस रिपोर्ट्स के अंदर जगह दी जाती है रिपोर्ट के उद्देश्य को, उसके सारांश और कुछ बड़े बदलावों को. समटाइम्स द समरी कैन बी ए सेपरेट सेक्शन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. कभी कभार क्या होता है कि हमारी रिपोर्ट का जो परिचय होता है उससे अलग भाग के अंदर हमारे सारांश को जगह दी जाती है. तो ये भी एक हमारी टेक्निकल रिपोर्ट का एक हिस्सा था. टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग जो है एक्चुअली एक प्रैक्टिकल राइटिंग दैट पीपल डू एज पार्ट ऑफ देयर जॉब्स. उन्हीं चीज़ों को कवर किया जाता है जो अक्सर व्यक्ति अपने काम के दौरान करता है. अर्थात काम के दौरान या काम को किस तरह से किया जाता है, उन्हीं सारी विधियों को या तरीक़ों को जो लिखने का या कवर करने का तरीका है वो टेक्निकल रिपोर्ट कहलाता है. टेक्निकल राइटिंग एम्स टू गेट वर्क डन टू चेंज पीपल बाय चेंजिंग द वे दे डू थिंग्स. टेक्निकल राइटिंग लिखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों ने किस तरह से कार्य किया या फिर उसको टू चेंज पीपल बाय चेंजिंग द वे दे डू थिंग्स, या फिर किसी व्यक्ति ने उसको परिवर्तित करके किस तरह से उसको सेटअप किया. तो ये भी हमें देखना होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग. टेक्निकल राइटिंग इज ऑडियंस सेंटर्ड. टेक्निकल राइटिंग जब भी की जाती है तो उसके अंदर हमारे जो श्रोता है उनको ध्यान में रख करके या उनको केंद्रित करके हमें इन्फॉर्मेशन कवर करनी होती है. इट डील्स विथ स्पेसिफिक सिचुएशन. इसके अंदर क्या एक विशेष स्थिति को ही कवर किया जाता है. इट एनेबल्स रीडर्स टू एक्ट. ये इन्फॉर्मेशन उस तरह की होती है जिसके अनुसार पाठकों ने कार्य किया या करें. इट इज़ इंटरेक्टिव. इट इज़ ए डेफिनेट पर्पज़. ठीक है, इस तरह से इसकी विशेषताओं में इन चीज़ों को कवर किया जाता है. टेक्निकल राइटिंग इज प्रोफेशनल. प्रोफेशनली से संबंधित होता है कि एक विशेष स्थिति से जुड़ाव या लगाव या उससे रिलेटेड. यूज़ द टॉप डाउन मेथड. ओके, यूज हेडिंग, यूज विजुअल एड्स, यूज प्लान एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज. इसमें वो सारी चीज़ों को कवर किया जाता है जिसके माध्यम से पाठक को वे सारी इन्फॉर्मेशन बिना समय गंवाए मिल जाए या समझ जाए. नेक्स्ट, टेक्निकल राइटिंग इज रेस्पॉन्सिबल. टेक्निकल राइटिंग इज रेस्पॉन्सिबल क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ी ही नहीं जाती है जो कि पाठक को नहीं आता. वे सारे पॉइंटों को इसके अंदर कवर किया जाता है ताकि पाठकों को, श्रोताओं को किसी भी तरह की दिक्कत अपने कार्य में न आए. यूज होनेस्ट लैंग्वेज. क्योंकि उनको बताने का जो ढंग होता है वो एक वास्तव में ईमानदार तरीके से या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि वो स्पेसिफिक ऑडियंस उस बात को ढंग से समझ जाए. यूज फॉर्मेट होनेस्टली. यूज डायरेक्ट सिंपल एक्सप्रेशन, क्रेडिट ऑर्डर. ठीक है, तो ये तरीके, ये विशेषताएं हमारे टेक्निकल राइटिंग की होती है. इसका उद्देश्य क्या होता है? द फर्स्ट टास्क फॉर राइटिंग इफेक्टिव. पहला तो हमारा जो कर्तव्य है वो यह है कि हमारी जो राइटिंग है वो प्रभावशाली होनी चाहिए.
टू आइडेंटिफाई द पर्पस, फिर हमें तलाशना चाहिए कि उद्देश्य क्या था। द कम्युनिकेशन, देर आर मेनली टू पर्पस कम्युनिकेशन इज बिजनेस सिचुएशन। अक्सर किसी व्यावसायीकरण के दौरान दो तरह के मुख्य प्रकार के इसके उद्देश्य होते हैं। कौन का? पहला, टू इन्फॉर्म, टू परस्यूड, किसी कार्य के लिए सूचना देना, दूसरा कार्य के लिए तैयार करना। पर्पस, इंफॉर्मेटिव राइटिंग इज चेकलिस्ट, परस्यू राइटिंग इज चेकलिस्ट। दोनों को देखते हैं। डज इट फोकस ऑन सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, अंडर, पहले उस विषय वस्तु के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है। परस्यू में क्या होता है? डज फोकस ऑन द रीडर, क्या पाठकों का हमारी वार्तालाप या कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान है? डज इट प्राइमरली इन्फॉर्म रेदर देन परस्यूड द रीडर। इसमें फिर ये क्वेश्चन पुट अप होता, क्या हमने कार्य के लिए तैयार किया पाठकों को, तो वे पहले ही बार में ही तैयार थोड़ी ना हो जाएंगे। क्या हमने इससे पहले उनको सूचना दी या नहीं दी? इसमें परस्यू में क्या होता है? डज इट बेसिकली सीक टू कन्विंसिंगली रेदर देन इन्फॉर्म। ये क्या होता है? रेदर इन्फॉर्म, मतलब इनको ऑन द स्पॉट काम करने के लिए तैयार किया जाता है, बजाय उससे पहले हमने कोई सूचना नहीं दी होती है। डज इट ऑफर कंप्लीट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक थी, या फिर जो हमारी तरफ से इनको प्रस्तावित किया गया था वो कार्य हमारा पूर्ण था या नहीं था। डज इट सपोर्ट इट्स व्यू पॉइंट गिविंग इन्फॉर्मेशन और व्यू रीजनिंग, क्या हमने पाठकों को जो स्थिति के अनुरूप तैयार किया, क्या हम उस बात के ऊपर या उस दृष्टिकोण के ऊपर हम उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। डज इट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन लॉजिकली एंड क्लियरली, फिर इसमें क्या पाठक इस बात के लिए जिम्मेदार थे जो भी हमने सूचना दी थी वो बिल्कुल तथ्यात्मक तौर से सटीक थी, तो वे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन स्पष्ट और तार्किक होनी चाहिए। डज इट क्लियरली फॉलो ए लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ थ्रू आउट रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारे परस्यू राइटिंग के अंदर आता है और ये हमारे पर्पस के अंदर आता है। रिसर्च रिपोर्ट्स, लास्ट में हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट वाकई सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करती हुई अंत में हमारा जो प्रस्तावना होता है वो तय किया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट इज रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ए रिटन डॉक्यूमेंट्स that communicate the purpose, scope, objectives, hypothesis, methodology, finding, limitations and finally recommendation of a research project to others। हमने देखा हमारे साथी लोगों को, कर्मचारियों को हमने पहले उनको कार्य के बारे में बताया, उन लोगों ने उसी अनुसार कार्य किया, काम करने के दौरान किस तरह की उनके सामने दिक्कतें थी या हमारा इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के द्वारा कार्य करवाने के पीछे क्या उद्देश्य था, उनको हमने कितनी लिमिटेशन या अनलिमिटेशन में रखा। ये सब चीज़ें होने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है उसके ऊपर शोध करते हैं कि ये तरीका हमारा बेहतरीन था ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी प्राप्त हो सके। ये रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये कितने तरह की होती है? ये मैक्सिमम 5 प्रकार की होती है, टेक्निकल, पॉपुलर, इंटरिम, समरी और एल्गोरिज्म। तो फाइनल रिपोर्ट फिर कब होती है हमारी? फाइनल रिपोर्ट ऑफ ए रिसर्च और एजुकेशन प्रोजेक्ट provides a record of your study and its results. The report serve as a outline of final reports। वो फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है जो चाहे तो वह किसी एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य हो या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जो बिंदु हमने दिया या जो जानकारी हमने प्रोवाइड करवाई उस जानकारी के अनुसार हमारे पाठक या हमारे कलीग्स ने कार्य किया या किस तरह से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया,
उस कार्य के आउटपुट क्या क्या थे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के अंत में जो हम निष्कर्ष तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर जो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, वो हमारी फाइनल रिपोर्ट होती है। एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, डेटा क्वालिटी, रिजल्ट, सिंपल डिजाइन, सर्वे इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमें फाइनल रिपोर्ट में इंक्लूड करनी होती है। अच्छा, रिसर्च रिपोर्ट के क्या महत्व थे? इट प्रोवाइड डिटेल। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी या उस डेटाज को देखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको यहीं पर सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। सोर्स ऑफ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ये हमारे उस संपूर्ण कार्य क्षेत्र का डेटाज होता है। लॉजिकल प्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट्स फाइनल रिसर्च, टूल ऑफ एवेल्यूएटिंग रिसर्चर, बाइबिलियोग्राफिकल एविडेंस, ये सारे हमारे फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। निष्कर्ष तौर पे हमें ये कहते हैं फिर, रिपोर्ट इन रिटर्न फॉर्म्स आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये रिटर्न फॉर्म्स में होती है, जो हमारे आगे फॉर फ्यूचर के लिए काम आती है। रिपोर्ट प्रोवाइड एडिक्वेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज सिस्टेटिकल डाटा। ये हमें उतनी ही सटीक जानकारी देती है जिस तरह से एक सांख्यिकी डेटाज होता है। ए रिपोर्ट प्रोवाइड information of unknown fact, new ideas, new vision, new solution to problem, new research about a particular matter। ये रिपोर्ट्स के अंदर हम उन सारे बिंदुओं को इंक्लूड करते हैं जिनके बारे में हमारे पाठकगण जानते नहीं हैं। नए विचार, नए दृश्य के बारे में, नए आने वाले स्वप्न के बारे में, नई तरकीबों के बारे में, नए सॉल्यूशंस के बारे में। A report provides valuable information of all sectors in the business, hence reports are useful for solving the problem of various departments. Report acts as an important and effective internal tool of communication. इंटरनल टूल किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि वो वार्तालाप करने का या अपने कर्मचारियों को इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि ये बड़ा प्रभावशाली तरीका होता है जिसके माध्यम से हमारे कोवर्कर, साथी लोग उस इन्फॉर्मेशन को पा करके अपने कार्य को सरलतापूर्वक पूरा करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे रिपोर्ट्स की विशेषताएं होती है जिनको ध्यान में रख करके टेक्निकल रिपोर्ट का तैयार किया जाता है या उसको अमली जामा पहनाया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।